नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि हमारे झारखंड में आज भी सरकार बोलती है कि हम तमाम सारे युवाओं को, तमाम सारे लोगों को हम रोज़गार देने की बात कहती है जो हमारी झारखंड सरकार, लेकिन एक तबके, एक वर्ग जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं वो आज भी मजदूर और परदेशीय मजदूर के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज इसी संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग कर्नाटक आए हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम सारे जो फसल सब का हम वीडियो सब बना रहे हैं, डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो स्टेट में, झारखंड में सरकार हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ये रियलिटी बात आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आप एक बड़े वर्ग जैसे कि हमारे जो झारखंड में बहुत सारे आदिवासी भाई बहन भी रहते हैं, तमाम सारे जातियों के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों का जो एक बड़ा वर्ग आपका मजदूरी में वो लोग ज़िंदगी बिताते हैं। रोज़गार के तौर पर हुए साउथ जैसे दक्षिणी भारत में, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका आते हैं। तो अगर आप इधर में आप देखते हैं कि आज हम भी इधर ही कुछ काम को लेकर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इधर में जितना भी बड़े इंडस्ट्रियल में से लेकर छोटे खेत में हमारे झारखंड के लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। अगर हमारी जो सरकार है, हमारी जो वहाँ पे जो भी हमारी सरकार चल रही है झारखंड में, अगर वहाँ की सरकार अगर उस क्षेत्र पर ही हम लोगों के लिए उद्योग धंधे या कोई भी चीज़, कंपनी जैसे बड़े बड़े कंपनियों का वहाँ पे उद्योग धंधे जैसे वहाँ पे अगर चालू कराते हैं तो हम लोग को वहीं पे रहना पड़ेगा। तो वहीं पे हम लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन आज हमारे झारखंड में बहुत सारे स्टील प्लांट से लेकर बड़े बड़े प्लांट है, लेकिन हम लोग के जो झारखंड वासियों को उनको वहाँ पे काम नहीं मिल पाता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर सरकार हमारे लिए अगर सोचेगी, हमारे लिए अगर करने के लिए वो जल्द अगर कोई भी काम को शुरू करने के लिए सोचेगी तो उनको उचित कदम उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को बाहर मजदूरी करना या बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव भी होता है। कभी कभार आप लोग वीडियो सब में भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ये चीज़ भी हम लोगों को देखने को मिला है कि जो झारखंड सरकार कौशल विकास केंद्र से वहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लेकिन वहाँ पे जब सिखाती है तो क्या करता है कि वहाँ से कोई जैसे कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन क्षेत्रों में काम करने के लिए वहाँ भेज देती है। लेकिन वही चीज़ अगर कंपनी हम लोगों को वहाँ पर सरकार अगर वहाँ पे सरकार के थ्रू कोई कंपनी का अगर वहाँ पे निवेश होता है, अगर यहाँ के लोग ही अगर वहाँ पे काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे बचत होगा। तो ये चीज़ें हैं, और अगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना, वहाँ पे काम करना, ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप कर्नाटक या बड़े इस दक्षिण भारत के जितने भी राज्यों में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे झारखंड के आदिवासी भाई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं आपको हम बता, जो रियलिटी बात आपको हम बता रहे हैं, ये चीज़ आपको भी सुनना चाहिए। अगर मेरा आवाज़ सरकार तक पहुंच रहा है तो अच्छी बात है। जो भी यहाँ पे जितना भी खेती बाड़ी वाला काम सब होता है, छोटा से लेकर बड़े तक में, आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो हमारे झारखंड से आते हैं, वो लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं। लेकिन यहाँ के जो मजदूर हैं उनका भी झारखंड में खेत है, लेकिन सरकार वहाँ पे उचित सिंचाई का और जो खेती बाड़ी किस प्रकार से किया जाता है, अगर उनको इस चीज़ से लेकर अगर वही चीज़ हम लोगों को वहीं पर अगर सरकार अगर सुविधा देगी तो हम लोगों को दूसरे स्टेट में मजदूरी करने या काम करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर सरकार वहाँ पे सिंचाई के लिए अगर उचित कदम उठाती है, सिंचाई के लिए अच्छा से व्यवस्था कराती है, तो हम लोगों को वहीं पे रोज़गार मिल जाएगा, वहीं पे हम लोगों को आमदनी मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जो झारखंड में क्या चीज़ होता है कि अगर केवल हम लोग झारखंड में क्या करते हैं, आजकल थोड़े बहुत लोगों में जागरूक हो रहा है, तो लगातार जैसे अभी धान लगाए थे, धान के बाद में थोड़े मात्रा में वहाँ पर कुछ फसल सब भी लगाते हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग क्या करते हैं, केवल धान का खेती करते हैं, और जैसे ही धान लगाने के बाद में वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई भी
काम नहीं रहता है तो दूसरे स्टेट में काम करने के लिए चल जाते हैं। अगर वहीं पे अगर सिंचाई की सुविधा रहता है, जैसे डीप बोरिंग करके, या अगर कहीं पर भी छोटे मोटे जो हमारे जैसे नदी नाला होता है तो उसमें चेक नाला जैसे पानी को रोक करके अगर वहाँ पे हम लोग कोई भी फसल को लगाते हैं, जैसे कि धान के बाद में हम लोग का जायद फसल में आ जाता है तरबूज या जो भी गर्मी में जो भी संबंधित फसल रहता है, अगर उसको हम लोग वहाँ पे लगाएंगे तो अगर वहीं से हम लोग का सेल हो जाता है तो वहीं पे बहुत सारे जो पैसा किसान वहाँ पे कमा सकता है। तो सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देती है। तो सरकार क्या करती है कि हम बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिए बोलती है। रोज़गार के नाम पर आप दूसरा स्टेट हम लोग जो वहाँ पे जो भी युवा वहाँ पे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के नाम पर आप दूसरा स्टेट काम करने के लिए बेचते हैं, तो कहाँ से ये सही है? आप ही एक दृष्टि में सोच के देखिए। आपके पास डिग्री है, आपके पास पढ़ाई लिखाई से हर चीज़ का साधन है, सरकार अगर आपको उचित सहायता नहीं कराएगी तो आपको मजबूरन दूसरा स्टेट आना ही पड़ता है। तो अगर यही चीज़ सरकार, अगर जो भी वहाँ पे हम लोग का जो सरकार है जैसे कि हेमंत सरकार, अगर वही सरकार हम लोग के लिए अगर रोज़गार के अगर साधन उपलब्ध नहीं करा रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सिंचाई का सुविधा उपलब्ध करा है, छोटा मोटा चीज़ों को जो भी जिनसे लोग इनकम कमा सकते हैं वो चीज़ें अगर यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा अगर झारखंड में, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग जो इनकम कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे प्लांट है, हर एक चीज़ है, वहाँ पे स्थानीय को मौका देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास बहुत बड़े क्षेत्र में अगर कोई भी सरकार वहाँ पे निवेश कर रही है या अगर कोई कंपनी वहाँ पे बैठा रही है तो वहाँ के जो किसान हैं उनको 5 गुना 10 गुना ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और प्लस अगर जो किसान का ज़मीन लिया जा रहा है उसमें वो पीढ़ी दर पीढ़ी खेती कर रहा है तो कम से कम 1 या 2 पीढ़ी उनको परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। लेकिन वही चीज़ अगर आप कर्नाटक जैसे राज्यों में आते हैं तो यहाँ पे जिनका भी ज़मीन लिया जाता है उनको बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है और यहाँ के स्थानीयों को स्थानीय जो अस्थाई जॉब भी मिल जाता है कंपनी में। ये चीज़ें हैं, तो सरकार इस पर अगर ध्यान देगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज भी झारखंड में बहुत सारे जो हमारे बहन लोग ये लोग इधर आपका कर्नाटक तमिलनाडु मजदूरी करने आती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या होता है कि छोटे मोटे कंपनी में घुस जाती है तो उनको क्या करता है कि एक बंधक जैसे या उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप लोग कभी कभार वीडियो सब में देखते होंगे कि उनके साथ भेदभाव होता है, तो सरकार क्या करती है उनको छुड़ा करके वापस ले जाती है। अगर वही चीज़ सरकार अगर रोज़गार भी दे रही है तो अच्छा कंपनी में अच्छा जगह में उनको काम उपलब्ध कर रहा है तब ये चीज़ सही रहेगी। आप रोज़गार के नाम पर छोटे मोटे कंपनी में झारखंड से ले करके छोटे मोटे कंपनी में आप उनको घुसा दीजिएगा तो ये चीज़ें दिक्कतें होती है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप सरकार तक भी पहुंचा है और तमाम सारे जो हमारे झारखंड के जो व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाए जो सच्चाई वो लोग नहीं जान रहा है। क्योंकि अगर सरकार अगर झारखंड में हर एक संसाधन है, खनिज संपदा से भरपूर है, जो देश का हम लोग का 40% जो खनिज संपत्ति है, खनिज संपदा है वो चीज़ हम लोग का झारखंड में है। तो झारखंड में इतना चीज़ होने के बाद में हम लोग दूसरा स्टेट मजदूरी करने के लिए काम करने के लिए 18,000 15,000 के लिए क्यों करने जाए? सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमको 15,000 अगर हमको 16,000 भी मिल रहा है तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ में खर्चा होता है? रेंट रूम 2,000 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो अपना खाने पीने के लिए 1,000 2,000 1,500 तो मेरा खर्च हो रहा है ना जी, और बाकी चीज़ ट्रैवल का अलग खर्च है। तो ये चीज़ें अगर आप मिला के 11,000 12,000 रुपया बचता है तो यही चीज़ सरकार को कम से कम ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इतना सारा ठीक है, आप आदमी लोग को आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपके पास खेत खलियान है, दूसरा कुछ जो साधन है उससे तो आप लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं। उनको उनके बीच में जागरूक करके कोई चीज़ों पर जागरूक करके उनको रोज़गार का साधन या किस प्रकार से करे, किस प्रकार से तरीका अपना करके लोगों के बीच में आमदनी बढ़ा सकती है सरकार। लेकिन इस चीज़ पर उनका ध्यान नहीं है। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कभी भी जो आपका आंध्र प्रदेश आता है, आपका केरला आता है, आपका तमिलनाडु आता है, आपका केरल, आपका बहुत सारे जो दक्षिण भारत के जो भी स्टेट होता है
इस चीज़ ट्रेन में अगर आप देखते हैं तो आधा से जो ज़्यादा वर्ग होता है वो आपका इन क्षेत्रों पर मजदूरी करने के लिए आते हैं झारखंड से। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि कुछ काम को लेकर यहाँ पे आते हैं, अन्यथा यहाँ पर सब कोई मजदूरी करने के लिए आते हैं, रोजगार कराते हैं। तो देखिए, आप एक बात कभी गौर किए हैं कि यहाँ के जो हमारे दक्षिण भारत के जो भी भाई बहन लोग हैं हमारे स्टेट में कभी काम करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन झारखंड के लोग, हमारे उधर के लोग यहाँ पे हम लोग काम करने आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। तो आगे किस प्रकार से यहाँ के जो किसान लोग होते हैं वो लोग किस प्रकार से खेती करते हैं, किस प्रकार से यहाँ रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध करा रही, इन चीज़ों को लेकर हम वीडियो लगातार लेकर आएंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह रहा है कि इस वीडियो को आप सरकार तक भी पहुँचाएँ और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग तक ये चीज़ वीडियो को पहुँचाए। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।